नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धीवर क्लासेस पे। आज हम लोग देख रहे हैं मासिक आकलन। सत्र है 2022-23, माह है नवंबर, कक्षा है 7वीं और विषय है विज्ञान। दोस्तों ये मासिक आकलन नवंबर मंथ का है और ये 25 नंबर का है। इसमें आप लोग को 40 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पेपर में बनाना है और एक क्वेश्चन आप लोग का प्रोजेक्ट का रहेगा। अब हमारा इसमें पहला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ का प्रश्न है। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में हमारा पहला क्वेश्चन है, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को खाली स्थान करते हैं। तो इस खाली स्थान को हमें भरना है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, देखो, आकर्षित करते हैं। हमारा आंसर में क्या आ जाएगा? आकर्षित आ जाएगा। तो यहाँ आप लोग को लिखना है, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न है, यकृत में अमोनिया को खाली स्थान में बदला जाता है। यकृत में अमोनिया को खाली स्थान में बदला जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों यूरिया आ जाएगा। देखो यहाँ दूसरे का हमारा खाली स्थान का आंसर है यूरिया। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। ये भी दोस्तों खाली स्थान है और ये भी हमारा 1 नंबर का आया है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ खाली स्थान स्त्रावित करती है। प्रश्न को ध्यान से सुनना है। अंतःस्त्रावित ग्रंथियाँ खाली स्थान स्त्रावित करती है। दोस्तों ये भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये भी 1 नंबर का है। तो इस खाली स्थान में हमारा आंसर आ जाएगा हार्मोन। क्या स्त्रावित करता है? हार्मोन स्त्रावित करता है। तीसरे में आपका हार्मोन आ जाएगा। देखो पहले में यूरिया आएगा, पहले में आकर्षित आएगा, दूसरे में यूरिया आएगा और तीसरे में हार्मोन आएगा। अब हम लोग प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4 से दोस्तों अति लघु उत्तरी प्रश्न चालू होता है। और दोस्तों अभी तक आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग दोस्तों मैथ्स जिस लोग को कठिन लगता है तो इसी चैनल में मैथ्स को पूरा फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है और हर एक प्रश्न का इसमें हल किया जा रहा है। और दोस्तों जिन लोग को इंग्लिश में पढ़ने में कठिनाई होता है या जो उसका मीनिंग जिन लोग को समझ में नहीं आता है या ट्रांसलेट करना नहीं आता है, उन लोग भी इस चैनल में बने रहना। इस चैनल में हम लोग चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर को अच्छे से ट्रांसलेट कर रहे हैं और अच्छे से समझा रहे हैं। और इंग्लिश कैसा पढ़ा जाता है या कैसा बोला जाता है उसके बारे में भी इसी चैनल में हम लोग सिखा रहे हैं। आप लोग जाके देखोगे हमारा पिछले वीडियो, तो आप लोग का सभी वीडियो आप लोग को इस चैनल में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग चैनल में नए होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और दोस्तों अब हम लोग देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 4, संवेदी तंत्रिका किसे कहते हैं? प्रश्न 4 है। देखो, संवेदी तंत्रिका किसे कहते हैं? दोस्तों ये 2 नंबर का आया है। तो इसका आंसर को हम लोग देखते हैं। देखो ये है, वे तंत्रिकाएं जो शरीर के विभिन्न भागों से सूचना मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु तक ले जाती है उन्हें संवेदी तंत्रिकाएं कहते हैं। तो ये दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप लोग ऐसा ही लिख लेना। अब इसके बाद हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 5वां नंबर का क्वेश्चन है, तड़ित चालक क्या है? देखो तड़ित चालक क्या है, ये भी दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो तड़ित चालक के बारे में हम लोग देख रहते हैं। देखो, बादल द्वारा हुए तड़ित आघात, यानी कि बादल द्वारा हुए तड़ित आघात का मतलब ये होता है कि बादल द्वारा, कभी कभी हम लोग बोलते हैं बिजली गिर गया, इसी को बादल द्वारा तड़ित आघात बोला जाता है। तो बादलों द्वारा हुए तड़ित आघात से बचने के लिए ऊंची इमारतों में ऊपर त्रिशूल नुमा लगी हुई धातु की छड़ को तड़ित चालक कहते हैं। यानी कि जो बड़ा बड़ा इमारत रहते हैं या पानी का टंकी रहते हैं या टावर रहते हैं, उसके ऊपर में एक देखना त्रिशूल जैसा एक ना धातु का एक छड़ लगा हुआ रहता है और उसका एक छोर तार से बंधे हुए पूरा ज़मीन के अंदर जाता है, उसी को तड़ित चालक कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी 2 नंबर का है। इसके बाद हम लोग प्रश्न 6वां देखते हैं। प्रश्न 6वां हमारा बोल रहा है दोस्तों, देखो मूत्र का निर्माण कैसे होता है? ठीक है, तो ये भी दोस्तों हमारा 2 नंबर का आया है। तो इसको देखते हैं कि मूत्र का निर्माण कैसा होता है। तो दोस्तों यहाँ आप लोग प्रश्न 6वां का यहाँ देखो आंसर देख सकते हो। ठीक है, पाचन क्रिया के फलस्वरूप बनी
अमोनिया गैस रक्त के साथ यकृत में पहुंचकर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर यूरिया बनाती है। यूरिया तथा अन्य तरल पदार्थ, देखो ये दोस्तों ये पदार्थ लिखा हुआ है, मिलकर मूत्र का निर्माण करते हैं जो वृक्क से छनकर, ये छनकर है, मूत्र रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो ये हमारा मूत्र बनने का जो क्रिया है उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके आप लोग वीडियो को शेयर भी अपने दोस्त लोग के साथ कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं 7वां नंबर का क्वेश्चन। त्वरित आघात या आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों ये 7वां नंबर का क्वेश्चन है। हमें यानी आकाश से बिजली गिरता है या बिजली गिरना बरसात के दिन में आप लोग सुने होंगे, तो बिजली गिर जाता है, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं उसके बारे में हमें यहाँ लिखने बोल रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा त्वरित आघात से सुरक्षा के लिए त्वरित चालक का उपयोग करना चाहिए। अभी देखें त्वरित चालक किसे कहते हैं, त्वरित चालक का उपयोग करते हैं क्योंकि आकाशीय बिजली त्वरित चालक में गिर के वो सीधा ज़मीन के अंदर ले जाता है। और हमारा देखो जब वर्षा हो रही हो और आकाश में बिजली चमकती हो तब पेड़ के नीचे खड़े नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पेड़ विद्युत के सुचालक होते हैं, जिससे गर्जन के समय पेड़ में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है और उसमें विद्युत विसर्जन हो जाता है, और हमारा शरीर भी विद्युत का सुचालक होने के कारण विद्युत विसर्जन होने का खतरा होता है। तो दोस्तों ऐसा लिख लेना है, ये हमारा बचने का उपाय है। पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए ऐसा इसमें डिटेल से आप लोग को बहुत अच्छे से ये समझाया गया है, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो इतना लिखोगे तो आप लोग को 3 नंबर ज़रूर मिलेगा। अब दोस्तों हम लोग 8वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 बोलता है पादक हार्मोन के कार्य लिखे। पादक हार्मोन मतलब जो पौधे में जो हार्मोन पाया जाता है या पादक में पाया जाता है उसके बारे में लिखना है। तो देखो आप लोग को कैसा लिखना है, यहाँ देखते हैं। उत्तर 8 पादप हार्मोन एवं उनके कार्य निम्नलिखित है। तो पहला देखो यहाँ एक हार्मोन वाला बना लेना और यहाँ एक कार्य, एक तरफ कार्य लिख लेना, ठीक है। इसके बाद हमारा ऑक्सिन, ये पहला हार्मोन हमारा दोस्तों ऑक्सिन है, ठीक है। ऑक्सिन, एक बार ऑक्सीजन नहीं है ना, ऑक्सिन है। ऑक्सिन का कार्य क्या होता है, पौधों में वृद्धि को प्रेरित करता है, यानी कि पौधों को बढ़ने के लिए ये हार्मोन मदद करता है। अब दूसरा हमारा देखो ये दूसरा नंबर का हार्मोन है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन आप लोग इसको ध्यान से देखोगे और लिखोगे। अब जिब्रेलिन का जो काम है उसको है पुष्प खिलने को प्रेरित करता है, यानी कि जो जेब्रिन हार्मोन की ही वजह से जो पौधा रहता है उसमें पुष्प खिलता है। इसके बाद हमारा तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन। दोस्तों साइटोकाइनिन अच्छे से इसको ध्यान से देख लो, साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन का कार्य यह देखते हैं कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। कोशिका विभाजन मतलब जो पौधे में डाल वाल आता है तो वो कोशिका विभाजन के वजह से होता है, तो उसके लिए क्या हार्मोन चाहिए रहता है, साइटोकाइनिन चाहिए रहता है। अब हमारा एक और होता है हार्मोन एब्सिसिक एसिड, ठीक है। एब्सिसिक एसिड पौधों में जब पूर्ण वृद्धि हो जाती है तब वृद्धि रोकने का कार्य करता है, यानी कि एक पौधे का भी बढ़ने का एक उम्र, देखो हम लोग का भी एक उम्र रहता है 22-23 साल, जितना ऊंचा होना है उतना होते हैं, उसके बाद हम लोग नहीं होते हैं। तो वैसे पौधों का भी एक उम्र रहता है, कितना साल तक आपको बड़ा होना है, उसके बाद वो बड़ा नहीं होता है। तो उस बड़ा होने के लिए रोकने के लिए एक हार्मोन उत्पन्न होता है, उसको एब्सिसिक एसिड कहा जाता है। तो दोस्तों ये 8वां नंबर का क्वेश्चन का हल है और आप लोग को भी ऐसे ही लिखना है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं 9वां नंबर का क्वेश्चन जो आप लोग का 5 नंबर का है। मानव उत्सर्जन का, देखो मानव उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। यानी कि मानव उत्सर्जन तंत्र है उसको हमें बनाना भी है और उसका जो नाम है उसको नामांकित चित्र है, उसको नामांकित चित्र करके उसके बारे में वर्णन भी हमें करना है। तो देखो ये दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये मानव उत्सर्जन तंत्र है।
ये देखो ये मानव उत्सर्जन तंत्र है, इसका चित्र है, ये इसके साइड में इसका नाम भी लिखा है। ऐसे ही आप लोग बना लोगे। इसके बाद इसका वर्णन करना है तो आप लोग इसका वर्णन देखो, यहाँ से एक जोड़ी वृक्क लिखा है तो इस वृक्क के बारे में आप लोग पूरा लिख सकते हो। हमारे शरीर में वृक्क डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में रीढ़ की हड्डी की दोनों ओर स्थित होते हैं। ये गहरे लाल रंग तथा सेम के बीच की आकृति के होते हैं। तो ये आप लोग को वृक्क आप लोग को समझ में आ जाएगा। वृक्क का दो जोड़ी होता है तो देखो इस चित्र में यहाँ और यहाँ वृक्क का जोड़ी जो दिखाई दे रहा है इसके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। इसके बाद दोस्तों दूसरा इसका हो जाएगा रक्तवाहिकाएँ। तो रक्तवाहिकाएँ आप लोग को कहाँ, प्रत्येक वृक्क के भीतर भाग में 2 रक्तवाहिकाएँ जुड़ी रहती हैं। इनमें से एक रक्त को वृक्क के अंदर ले जाती है और दूसरा वृक्क से छने हुए रक्त को बाहर। तो देखो ये ऊपर वाला को देखो ये नामांकित है तो ये रक्तवाहिकाएँ हैं, दोनों किससे जुड़ा हुआ है, वृक्क के साथ जुड़ा हुआ है। ये देखो ये वाला ये लंबा वाला लाइन है। अब इसके बाद इसी का मूत्रवाहिनी, देखो मूत्रवाहिनी यहाँ दिखाई दे रही है चित्र में। ये देखो यहाँ से और ये भी होगा ना, दोनों ये मूत्रवाहिनी होगा, ठीक है, ये चित्र में दिखा है। तो इसके बारे में लिखे, दोनों वृक्क के भीतर भाग से एक एक मूत्रवाहिनी निकलती है जो वृक्क के छने हुए मूत्र को मूत्राशय में पहुंचाती है। और हम लोग चौथा लिख लेंगे मूत्राशय एवं मूत्रमार्ग। देखो नीचे में मूत्राशय या मूत्रमार्ग है, इसके बारे में। मूत्राशय मांसपेशी की बनी एक थैली है जिसमें मूत्र एकत्रित होता है और भर जाने पर मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। और उसके बाद देखो 10वां क्वेश्चन जो है वो खंड ब का है, प्रोजेक्ट का कार्य है, वो मासिक आकलन के बाद आप लोग को बनाया जाएगा। तो इसका वीडियो दोस्तों हम लोग मासिक आकलन का वीडियो कंप्लीट खंड अ का हो जाने के बाद इसका वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जिन लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी मासिक आकलन का जितना भी प्रोजेक्ट वर्क है या मासिक आकलन नवंबर है या इसके बाद अर्धवार्षिक पेपर आने वाला है, ये सब का इसी चैनल में आप लोग को कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करवाया जाएगा। यहाँ तक आप लोग वीडियो को देखो, इसके लिए आप लोग को धन्यवाद।